हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे संतोरा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे, उसमें लॉस एंड प्रॉफिट के लगभग 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए और 8, 7, 10 प्रकार की टाइप्स अपन लोगों ने करवा दी थी। और कल वाला जो वीडियो अपन लोगों ने किया था कि भाई दो वस्तुओं का क्रम मूल्यों के योग दे रखा था, एक वस्तु हानि पे दूसरी प्रॉफिट पे बेची जा रही थी और उसके बाद अपन को उसमें से कोई न कोई क्रम मूल्य वापस निकलवाने की बात कर रहा था। तो उससे पहले मित्रों कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, जब अपन ये बात कर रहे हैं कि जब दो वस्तुओं का क्रम मूल्यों का योग दे रखा था, एक पे लॉस दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा था, उससे क्रम मूल्य निकलवाने को कह रहा था। जबकि आज का जो मेरा वीडियो है वो वाकई में आपके थंबनेल की जो आपने देखा वही है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, अब कल भी मैंने कहा था कि आज वाले वीडियो के अंदर मैं उसको विक्रम मूल्य भी बात करूंगा, यानी कि क्रम मूल्य, उसमें तो क्रम मूल्य ही निकालना पड़ता था। अब यहां मैं जो देख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चंस अलग है और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस है। मित्रों, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखिए एक बार और बढ़िया से देखो। अब क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का जो क्रम मूल्य है वो कितना दे रखा है, 40,000 रुपए है। इनको बेचने पर एक पर तो क्या हो रही है, 5% हानि हो रही है, तथा दूसरे को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है। अब ये कह रहा है पूरे सौदे के अंदर 2400 रुपए का लाभ होता है, तो बताओ 5% हानि पर बेची गई वस्तु का मित्रों विक्रम मूल्य पता करना है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ये बात कही थी कि इसकी जगह अपन लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाला था, यानी कि सीपी निकाला था। तो जबकि अपन यहां अब क्या निकाल रहे हैं, विक्रम मूल्य निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले कल वाली बात तो वही रखेंगे, इधर हानि लिखेंगे और इधर लिखेंगे प्रॉफिट, यानी कि लाभ। कितने प्रतिशत हानि हो रही है, 5%, और लाभ कितना हो रहा है, 15%। लाभ के आगे प्लस लिखोगे, हानि के आगे माइनस लिखोगे, इसको 5 ढंग से लिख ले। अब देखो मित्रों, क्या था, कई क्वेश्चंस के अंदर तो पूरे सौदे के अंदर रुपए दे रखे होते हैं, कई के अंदर सीधा डायरेक्ट परसेंटेज होता है। जब रुपए दे रखे होते हैं तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। मित्रों, कैसे करोगे जरा देखो, 2400 रुपए है, 2400 रुपए में से 40,000 रुपए है, कितना परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 0.00000, कितनी हो गया, 6। कितना प्रतिशत का लाभ है, 6। आपको पहले बताया गया है क्रॉस घटाना है। अब ये देखो, प्लस है तो रियली में है, कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 11, यानी कि 6 में से माइनस के 5 जाएंगे तो हो जाएंगे 11। ये मित्रों मैं और कह रहा हूं कि ये जो अनुपात है आपका, वो किसका अनुपात है, सीपी का अनुपात है, यानी कि क्रम मूल्यों का अनुपात है। अब मित्रों, कल की बात तो यहां तक थी कि भाई कितना रुपए था, अपन को पूछा क्या, 5% हानि वाला, 5% हानि वाली वस्तु का विक्रम मूल्य निकालना है। पहले तो सीपी जो है, टोटल दोनों का योग आपको कितना दे रखा था, 40,000 इंटू कुल अनुपात कितना था रे, 20 हो गया। जो 5% हानि पे बेची जा रही उसका अनुपात कितना है, 9। मित्रों, ये गया 0, ये हो गया 2000, 9 दूनी 18,000। अब मित्रों, अभी क्वेश्चन अपना पूरा नहीं हुआ है। यहां तक तो कल वाला वीडियो था, उस वीडियो के अंदर इतना आप लोगों ने सीखा था, परंतु जो आज वाली बात मैं कर रहा हूं वो विक्रम मूल्य की बात कर रहा है। यानी कि अब पूछ रहा क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रम मूल्य। अब मित्रों, ये था कि 18,000 तो इसका हो गया। अब इसका था कि सीपी का कितना परसेंट, 5% हानि। अब देखो, 5% हानि का मतलब है 18.90, 900 रुपए। मित्रों, 5% का मतलब है 20 का भाग देना तो भी देखो 2 0, कितना 5, 18,000 क्रम मूल्य है। इसका 5% का मतलब 0 से 0 गया, 18.90, और ये 0 लगाया तो 900 रुपए। ठीक है जी। अब कितना रुपए आ गया, हानि कितनी हो गई, 90।
अब आपको पता होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तभी होता है। भाई हानि हुई है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य में से जो वैल्यू थी वो घटाएंगे तभी तो अपनी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि 18 में से गए तो 17,100 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। ये मित्रों ध्यान रखें, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, ये अपना फाइनली आंसर आया है। क्या करेंगे, घटाएंगे। कारण है कि ये मार्कर जो है 25 रुपए का था और मैंने 20 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये था कि मेरा विक्रय मूल्य तो हुआ है 20 और क्रय मूल्य हुआ है 25, यानी कि मेरे को 5 रुपए का घाटा हुआ। तो ये मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चनों को ऐसे किए जा सकते हैं। मित्रों मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और लेता हूं, विक्रय मूल्य की बात करता हूं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये दोस्तों, ये कल वाला जो वीडियो था वो यहां तक था कि भाई ये किस प्रकार से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब देखो मित्रों, ये बात कर रहे हैं आगे वाले में कि आगे क्वेश्चन आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रही है चेंज हो जाएगी। अब देखो मित्रों चेंज कैसे हो रही है, इसको अपन जब देखेंगे, जैसे आपने देखा दो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 1800 रुपए है, यानी कि क्रय मूल्य तो दे ही रखा है कि ये 1800 रुपए है। पहली वस्तु को 15% पे बेचा जा रहा है और दूसरी वस्तु को 19% पर बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य समान है। मित्रों देखो पहले वाले के अंदर बेचा जाता था, हानि होती थी, एक पे लाभ होता था। फिर उस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि पूरे सौदे के अंदर कुछ न कुछ लाभ जरूर होता था। उससे अपन लोग क्या करते थे, एक एलिगेशन मेथड के द्वारा अपन लोग उसको कर लेते थे। परंतु मित्रों ये है आज अब जो ये क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, आप लोग ये देखोगे कि इन दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 1800 दे रखा है, बिल्कुल बात है, क्रय मूल्य 1800 दे रखा है और पहली वस्तु पे तो क्या कह रहा है 15% और दूसरी वस्तु पे 19% का लाभ हो रहा है। इसका विक्रय मूल्य समान है। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, इसमें अपन लोगों को न तो लाभ प्रतिशत दे रखा है और न ही लाभ कुछ पैसों में दे रखा है। तो मित्रों इसका थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब देखो मित्रों अपन पहले ये मान रहे हैं विक्रय मूल्य समान होने का मतलब है पहली जो वस्तु है वो 15% दूसरी वस्तु पर 19% लाभ विक्रय। अब 15% हानि कर दो, 15% की हानि लिख लो यहां, हानि। अब जब 15% की हानि एवं दूसरे पर 15% 19% का लाभ हो रहा है, तो मित्रों जरा देखो पहला क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य समान है, यानी कि पहली जो ए वस्तु है ए का 15% हानि है, इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर कह रहा है, ये विक्रय मूल्य बराबर करने के ए का 85% बराबर बी का कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 19। क्या करेंगे 19 का मतलब क्या हो गया 119%। मित्रों मैं ये कह रहा हूं विक्रय मूल्य बराबर है, परंतु जो ये वैल्यू आएगी वो क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। देखें मित्रों कैसे हो रहा है, फिर से देख लें 15% की हानि हुई है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हुआ 85। फिर उसमें 15% का लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य 119 हुआ है। दोनों विक्रय मूल्य समान था, ए यानी कि पहली वस्तु, बी यानी कि दूसरी वस्तु। अब मित्रों परसेंटेज से परसेंटेज गया, ए अनुपात बी का देखेंगे तो 119:85। ये जो मित्रों अब यदि इससे कट रहा है तो काट लो 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। ए अनुपात बी जो आया है वो क्रय मूल्यों का अनुपात आया है। मित्रों फिर कह रहा हूं मैं सीपी का अनुपात है। बस इतना होने के बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहली वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने का मतलब क्या कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, टोटल 18,000 बटे कुल अनुपात कितना है 12 इंटू
अब ये कह रहा है पहली वस्तु का क्रम मूल्य चाहिए, पहली का क्रम मूल्य कितना है 7। तो देखें इसको काटें तो 6 से काट दो, बोलो 2 बार, इसको देखेंगे तो 3000, फिर इसको देखेंगे तो 1500 रुपए हो जाएंगे, 15 साता 105, 15 साता 105, 10,500 रुपए जो पैसे आए हैं वो आपका आंसर है। तो मित्रों बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक था, जिस तरह से आपका थंबनेल दिख रहा है वैसा का वैसा इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं और वैसे ही आंसर निकल रहे हैं। जब मित्रों ये देख रहे हो आप कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाए और कैसे किया जाए, देखो मैंने ये दूसरा कर दिया, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आपके सभी क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है दूसरा, देखो मित्रों ये लिख रहा है कि 2 वस्तुओं का जो क्रम मूल्य है वो 15,000 रुपए दे दिया है। पहली वस्तु को 9% हानि पर, ये रहा पहली वस्तु को 9% हानि पे एवं दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। मित्रों जब विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं अब ये कहेगा 4% वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं है मित्रों, जिस तरह से समझना मेरा कि पहली वस्तु ए का विक्रय मूल्य समान कह रहा है, विक्रय मूल्य समान कहने के लिए 9% का हानि हो रही है, इसका कितना प्रतिशत आ जाएगा, एक का 91% बराबर बी का 104%। मित्रों क्यों 4%? क्या 4% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब जैसे ही लाभ हो रहा है इसका मतलब ऐड होगा, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया और ए अनुपात बी को देखेंगे तो 104 अनुपात 91 आ गया। इसको यदि 13 से काट दें तो 13 7 91, 13 8 104, तो ए अनुपात बी जो मित्रों आया है वो कितना आया है, यानी कि सीपी का जो रेशियो अपने पास प्राप्त हुआ है वो 8:7 प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रम मूल्य निकालो। कौन सी वस्तु, 4% लाभ वाली वस्तु, 4% लाभ वाली वस्तु का मतलब बी है, वो कितना हो गया 7। इसका मतलब कुल सीपी ऑफ निकालोगे तो कुल कितना है 15,000। उसके बाद अनुपातों का योग 15 इंटू कितना 7, 15 एकम 15, 7,000 रुपए। जो लाभ पर वस्तु थी उसका क्रम मूल्य कितना हो गया, लाभ पर थी वस्तु उसका क्रम मूल्य था। अब यदि उसी पे दूसरी पे हानि वाली पे कह देते कि 9% हानि वाली पे, तो उसका क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, वही 15,000 अपॉन बट्टे 15 इंटू 8, 15 एकम 15 कितना हो गया 8,000। देखो मित्रों दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 15,000। ये देखो यदि ये उस दूसरी वाली पर कहता तो बात करते, यानी कि अपने क्वेश्चन में तो ये पूछा है 4%, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 7,000। अब मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने किए 2। अब और एक टाइप नंबर जो आज के वीडियो की तीसरी है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो मित्रों खूब अच्छा लगेगा आपको। अब क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है कि 2 कुर्सियां प्रत्येक का विक्रय मूल्य, देखो पहले वाले के अंदर क्रय मूल्य ही दे रखा था। अब क्वेश्चन टाइप जो ये कह रहा है कि 2 वस्तुओं का उसमें क्रय मूल्य ही दे रखा था, जबकि यहां अपन को क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। पहली कुर्सी पर तो 30% की हानि हो रही है एवं दूसरे पर 10% का लाभ हो रहा है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। दोस्तों इन 2 क्वेश्चन जो मैंने पहले किए हैं उनमें भी विक्रय मूल्य समान था और इसमें भी विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य का सर कैसे पता चलेगा, अरे भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य एक का 2400 है तो दूसरी का भी 2400 कह रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में कैसे करोगे, देखो मित्रों जैज ट्रिक है ये कि 2400 है, पहली कुर्सी पर 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब है ए का
30 का मतलब कितना 70%। हानि का मतलब यही है भाई, इज इक्वल टू बी का 110%। मित्रों मैं कह रहा हूं कि पहले भी बांधना था, इस वाले में भी बांध रहे हैं कि 30% हानि और दूसरे पर 10%। बिल्कुल देखो मित्रों, ये गया ए अनुपात बी आया है मित्रों 110:70। ये कैसा भी होगा मित्रों, यहां विक्रय मूल्य था, ऊपर भी विक्रय मूल्य दे रखा है, फिर भी ये जो रेशियो आएगा वो क्रय मूल्य का ही आएगा। ये विशेष तौर से बात ध्यान रखें, जो रेशियो आ रहा है ये विक्रय मूल्य का ही आ रहा है। अब मित्रों मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, क्वेश्चन अब अपना काया है, अपन को वैल्यू क्या निकालनी है, कितने प्रतिशत लॉस एंड प्रॉफिट हुआ। तो इसको मैं एक टेबल के द्वारा दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल ट्रिक एक टेबल की ही है। आप लोग ये देखें, मैं कह रहा हूं ए वस्तु जो कह रहा है, पहली वस्तु कह सकते हो, इसको ए न मान के पहली वस्तु भी मान लो और ये सेकंड मान लो तो भी चलेगा। ये पहली है, ये दूसरी है, इन दोनों का कुल कह दिया मैंने। अब इधर लिख रहा हूं मैं क्रय मूल्य और इधर लिख रहा हूं विक्रय मूल्य। मित्रों क्रय मूल्यों का अनुपात ए पे कितना है 10 का, बी कितना है 70, यानी कि पहला अनुपात दूसरा लिख लो या कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा। अब मित्रों जो कह रहा है वैसा देखो, अब पहले पे 30% की हानि कह रहा है और दूसरे पे कितने परसेंट की कह रहा है 10% की। विक्रय मूल्य बराबर है, इसका मतलब इसका कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है 30% हानि हो रही है मित्रों, 30% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 30% हानि मतलब 11 या 33, जैसे 33 का हुआ इसका मतलब कितना 77। इसमें यदि कितना 10% का लाभ है तो ये आपको मित्रों डायरेक्ट लिख देना है 77। कारण है कि दोनों जो थी वस्तुएं उनका विक्रय मूल्य अपन लोगों को समान दे दिया गया। तो इस पे भी यदि वैल्यू निकालें, आपके पास परीक्षा में समय नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे, परंतु यहां समय है अपने 11 10 का हो गया 7, दोनों को ऐड किया तो 77। ये तो थी हानि, ये लाभ। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई 70 का मतलब 0 का 0, 7 और 1 180। इसको देखोगे 7 और 4 14, असल लगे 1 15, 156। ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है, दोनों का अंतर कितना हो गया मित्रों 6 और 2। अब यदि अपन को लॉस एंड प्रॉफिट चाहिए तो लॉस, या अब देख रहे हैं क्रय मूल्य 180 है, विक्रय मूल्य 156 है, आपको खुद को दे गया कि लॉस हुआ है कितने पे हुआ है 180 पे हुआ है, कितने का हुआ है 26 का हुआ है, कितने प्रतिशत के अंदर बदलेंगे तो क्या हो रहा है। तो मित्रों जैसे ही देखोगे ये 0 का 0, अब 2 से काट दे तो हो गया 9 और ये हो गया 13। मित्रों 130/9, इसका मतलब मेरा ये जा रहा है 9 का भाग दे दे 14 9 126, 4 सही 9, 4/9% का जो लॉस हुआ है। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, यदि मित्रों इसको बिल्कुल ही इस तरह से मानते हुए चलें तो आपको लगभग 1 या 1.5 पेज भरा जाएगा इस क्वेश्चन को करते हुए कि पहले विक्रय मूल्य पहले पे 24 फिर 2400, दोनों को विक्रय मूल्य मानोगे, फिर क्रय मूल्य 100 पे मानोगे। भाई इसका पहली कुर्सी पर 30% हानि है, दूसरी पे लाभ, पहली पे 30% बनाओगे, यानी कि इससे क्रय मूल्य कैसे निकालोगे 30% की हानि है, यानी कि 2400/70 इंटू क्रय मूल्य निकालोगे 100 से 100 गया तो 24,000/7 पहली का क्रय मूल्य, फिर दूसरी का भी 24,000/11, इन दोनों को ऐड करोगे, जोड़ोगे, फिर घटाओगे। इसका मतलब ये जो आप जनरली मेथड करोगे तो कम से कम 1 या 1.5 पेज भरा जाएगा। परंतु मित्रों एग्जाम के लिए जो ये ट्रिक है वो एज बेस्ट बैठने वाली है आपकी। तो मित्रों क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले दे रहा हूं, उसको इसके टाइप के जैसा ही लिया मैंने। कारण था कि मित्रों एक ही क्वेश्चन को यदि एक जैसे 2 क्वेश्चन किए जाए तो आपको एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो दूसरे में
आ जाएगा। अब दूसरा कह रहा है 2 टीवी प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। अब उसके अंदर तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा था मित्रों 2400 रुपए है प्रत्येक का, जबकि इन दोनों का विक्रय मूल्य समान। इनको बेचने पर पहले टीवी लिखना है इधर, टीवी पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत है मित्रों। बस यही है जो ट्रिक दे रखी है उसको देखो। पहले पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पहले पे कितना 20% का लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, यानी कि पहले का 120% जो विक्रय मूल्य बराबर होगा, दूसरे का 10% ही हानि, मतलब दूसरे का कितना आ जाएगा 90। अब जैसे आपने पहला अनुपात दूसरा देखा, अनुपात बदल जाते हैं तो 120। ये मित्रों पहले और दूसरे टीवी का क्या आ गया है, सीपी, कॉस्ट प्राइस वैल्यू आ गई है। जैसे आपकी कॉस्ट प्राइस वैल्यू आ गई है, बस इसी को एक टेबल के फॉर्म के रूप में कर लो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पहला दूसरा और तीसरा आ गया टोटल पे, इसको सीपी लिखोगे, इसको सेलिंग प्राइस। ए का कितना आया 90, बी का कितना आया 120, दोनों का ऐड करोगे 210। अब सीपी क्या कह रहा है, पहले पे कितना कह रहा है 20% हानि, ये भी हो सकता है, और दूसरे पे कह रहा है 10% का। पहले पे तो 20% का लाभ है, जबकि दूसरे पे 10% की हानि है। 9 दूनी 18, मतलब 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108। इसको भी 108 करोगे, 10% हानि का मतलब 108 और 108 कितना 216। मित्रों ये जब आपने देखा है सीपी और एसपी का अंतर है, 210 में लाते थे आप और 216 में बेच रहे हो, तो अंतर कितना आया मित्रों 6 का। प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब मेरा है 6 बटे कितने पे है 210 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। मित्रों 0 से 0 गया 60 बटे 21, 3 से काट दो तो 20 बटे 7, यानी कि 2 सही 7 दूनी 14, 6 बटे 7%। ये लो मित्रों आंसर हो जाएगा। किससे काटा मैंने 20 से काटा था, चलो ठीक है 210 पे हो गया। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो रहा 2 सही 6 बटे 7%। अब जैसे मित्रों एक बार फिर से देख लो कि 2 टीवी प्रत्येक का विक्रय मूल्य टीवी पर समान है, तो 20% लाभ हो रहा है, तो ए का 120%, दूसरे 10% हानि हो रहा है, 90 के बराबर होता है। इनको उलट दिया तो 90:120 हो गया। पहले का कॉस्ट प्राइस 90 है, दूसरे का 120 है, 10% की हानि थी 108, 108 दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का ऐड करने से 210 रुपए हो गए, और इनको ऐड करने थे 216 हो गए। अंतर आया 6 का, कितने पे आया 210 पे। 0 का 0 60, 60 में 21 का भाग देते हैं तो भी आप लोग यदि देखें डायरेक्ट ही देते हैं तो भी पता चल जाएगा कि भाई 21 दूआ 42, 2 और पीछे बचे 18 बटे 21। फिर देखो 2 का किससे काटोगे 3 से काट दे तो भी 6 बटे 7% का लाभ हुआ है। ये मित्रों ध्यान रखें। अब उसके बाद यदि इतना करने के बाद जो मित्रों बताया है पूरे सौदे के अंदर, तो आगे अपन देख रहे हैं क्वेश्चन जो दूसरा यदि अपन ले लेते हैं, दूसरा ले लेके अपन देखें तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप लोग करोगे तो होता रहेगा। अब जो अपने पास ऐसी समान मूल्य पर जो ट्रिक होती है वो मित्रों एक ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन देखना और ये बत्ती लगा देना क्या, तो इससे ये कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु पर P% की हानि तथा P% का लाभ होता है, तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि ही होगी और वो हानि होगी, हानि होगी और वो हानि होगी। हानि प्रतिशत का मतलब है
पी स्क्वायर बट्टे 100 जितना होगा वही देखा जाएगा। अब मित्रों यदि मैं इसके जैसा इक्वेशन ले लूंगा ये, या फिर इसको आगे वाले वीडियो में भी अपन यदि करें तो देखेंगे मित्रों कि कल वाले जैसे 25 एक का विक्रय मूल्य समान है 25% का या 20% का हो रहा तो 20 स्क्वायर बट्टे 100 कर देंगे। तो ये ट्रिक पे कल इस ट्रिक पे इक्वेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, धन्यवाद।